ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये 30 फुट का पाइप है। इस 30 फुट के पाइप ने 70 साल के बुजुर्ग की जान ले ली। 11 तारीख को जसोर खेड़ी गांव में एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है। 70 साल के एक बुजुर्ग जो अपने घर में रात को सोए हुए थे, रात को 1-1:30 बजे के करीब जो है पड़ोस का ही एक लड़का तेजधार हथियार लेकर घर में घुस जाता है और उससे बुजुर्ग की हत्या कर देता है। साथ में जो उसकी पुत्रवधू थी उनको भी काफी चोटें आई हैं जब उसको छुटवाने का प्रयास किया जा रहा था। आखिर मामला क्या है, इस 30 फुट के पाइप की क्या लड़ाई है जो जिसकी वजह से इस घर में, इस परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ है। एक बार मैं कहूंगा ये वो घर दिखा दो। ये बुजुर्ग ओम प्रकाश का घर है जिसकी उम्र 70 वर्ष थी और सामने जो ये कमरा आप देख रहे हैं इसी कमरे में वो रात को सोए हुए थे। यहाँ पे घर में कोई गेट नहीं है, इन्होंने वैसे ही कुछ लगा के जो है अपना ये रात को इसको बंद करते हैं। कोई फिलहाल अभी गेट यहाँ पे नहीं है, उतारा हुआ है गेट, इसका जो मेन गेट है। तो यहीं से जो है बताया गया कि आरोपी अंदर घुसते हैं और जो आरोपी का घर है वो भी नजदीक ही है। एक बार उधर भी दिखा दो। सामने जो आप 2 मंजिला जो मकान जो देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट में कोने में, वो मकान है आरोपी का। अब क्या कुछ मामला है पूरा, किस बात को लेके, इस पाइप की वजह से क्या झगड़ा हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पे हमारे साथ जो ओम प्रकाश के भतीजे हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे पूरा मामला। और वीडियो को लास्ट तक देखना। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, इस तरह के हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया है, इस तरह के आरोपियों के लिए जो आम पब्लिक है, वो जनता जनार्दन है, वो किस तरह की सजा की अपील करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर बताना। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नाम क्या जी आपका? जी मेरा नाम विकास है। आप ओम प्रकाश के भतीजे हो? मैं उनका भतीजा हूँ। जी। 11 तारीख को जो हादसा हुआ है जी उससे पहले जो झगड़ा था इस पाइप को लेके, एक बार मैं वो जानना चाहूंगा क्या झगड़ा था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जी, एक्चुअली ये जो पाइप देख रहे हैं आप, इस बिल्कुल। पाइप के ऊपर लेडीजों का झगड़ा हुआ था। हम्म। तो लेडीजों ने आपस में जैसे हुई कहा सुनी, हम्म। तो उसके बाद जो अपने घर चले गए सारे। हम्म। फिर बाद में पता लगा कि इनकी कुछ प्लानिंग चल रही थी। हम्म। जैसे सुनने में आता है कि हम्म। इनकी प्लानिंग ये थी कि भाई इनके परिवार को खत्म कर दो। हम्म। एक पाइप के ऊपर कौन किसके परिवार को खत्म करता है? हम्म। ठीक है, हम्म। सोचने वाली बात है बिल्कुल। कि गांव के अंदर इस तरह का हादसा हो रहा है इतना बड़ा, और छोटे से पाइप के ऊपर हम्म। ये ऐसी सोच रखते हैं जो हम्म। इंसान हम्म। कि भाई परिवार को खत्म कर दो। हम्म। हम तो इनको अपना परिवार समझ के छोड़ लगभग दिया। कितने दिन पहले झगड़ा हुआ है ये? ये 3-4 दिन पहले तीन झगड़ा चार हुआ दिन है। पहले झगड़ा हुआ है तो हाँ, फिर उन्होंने, उनके परिवार के लोगों ने कहा है कि इनको खत्म कर दो? उसके जो लड़के के फादर हैं, लड़के का क्या नाम है जो मुख्य आरोपी है इसमें उसका? हेमंत नाम है लड़के का। हेमंत। उम्र कितनी है उसकी? वो 21-22 साल का होगा। 21-22 साल का। मैरिड है या अनमैरिड है? अनमैरिड है। अनमैरिड है। हाँ, अच्छा, उसके उसके फादर ने उसको बोला है? उसके फादर ने उसको ये कहा है भाई कि ये किस्सा खत्म करो, लड़ाई झगड़ा जो रोज रोज का है, एक के बारे में काम खत्म कर दो। काम खत्म। जी, ये बात हुई है। अच्छा, ये आप लोगों के परिवार के सामने बोले या कैसे ये पता लगा बातें आपको? हमारे को सुनने में आई है, अच्छा। जिस तरह से हुई है ये बातें। हम्म। तो हम, जब ये बात हमारे को पहले पता होती तो हम भी थोड़ा सतर्क होते, लेकिन हम परिवार सोच के कि भाई हमारा गांव में अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, छोटी सी बात पे लड़ाई हुई है, हमने भी इग्नोर कर दी ये अच्छा, बातें। परिवार में लगते हैं या फिर वैसे पड़ोसी हैं? ये पड़ोसी हैं जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कैसे, फिर क्या कुछ हुआ? जी, फिर ये इनकी कहानी ऐसी हुई कि ये लड़का रात के टाइम 1-1:30 बजे, 11 तारीख को, 11 तारीख की रात को, ये 1-1:30 बजे रात को ये दारू पी के ये इस गली से जा रहा था। और इनकी प्लानिंग थी, जब यहाँ से निकलते वक्त उसने, क्योंकि दरवाजा टूटा हुआ है, तो इनकी प्लानिंग थी एक लड़का बाइक लेके यहाँ खड़ा हुआ था जी। अच्छा। मतलब ये थे 7-8, मतलब 9-10 जने होंगे। अब 9-10 जने थे, 7-8 जने थे, ये सी बात हमारे को पता लगी। हमने बता रहे हैं कि भाई बाइक पे ऐसे यहाँ से कूदा है और बाइक पे बैठ के भाग गया है। तो ये प्लानिंग ही थी जी, जो पूरी प्लानिंग से काम करा है कि एक बुजुर्ग आदमी घर में जो पैरालाइज्ड है, जो खुद उठ के बाथरूम भी नहीं जा सकता, उसके ऊपर इस तरह के 22 चाकू से वार मारे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब ऐसा हुआ तो घर से हमारी भाभी निकल के आई हैं। उनने देखा कि कमरे में ऐसा ऐसा हो रहा है, वो ऊपर बैठ के चाकू मार रहा है। तो जब वो चिल्लाई, फिर मेरी ताई जी निकल के पीछे वाले गेट से सीधा भागी है, क्योंकि हमारे बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। अब बचाव बच्चों का भी करना था जी। वो तो प्लानिंग से आया था कि पूरे परिवार को मारना है। मेरी ताई भागी है मदद मांगने के लिए पड़ोस में। ठीक है। फिर जब लड़के भाग के उधर से डंडा वंडा लेके आए हैं तो ये परली दीवार से कूद के भाग गया। अच्छा अच्छा।
अपनी जान बचा के कि जी अच्छा, अकेला था या कौन थे साथ में वो? साथ में 2-4 थे इसके। थे हाँ, मतलब बाकी बता रहे हैं बाहर भी खड़े थे, मतलब देखने के लिए कोई आया जाए, किसी को दिख ना जाए। ठीक ठीक। लेकिन जब वो भागने लगा तो पड़ोस के लोगों ने ही देख लिया कि ऐसे ऐसे ये लड़का यहाँ। तो एक बार अंदर से वो दिखाएंगे कहाँ पे थे, कौन से कमरे में थे? ये इधर से बंद कर रखा है कमरा। ये जो कमरा है देख रहे हैं आप, इस कमरे में ओम प्रकाश जी उस रात को मौजूद थे, यहाँ पे इस कमरे में जी। उधर बेड पे या इधर यहाँ पे खाट थे मेरे ताऊ जी की। अच्छा, चारपाई पे थे इधर। हाँ जी, इधर सो रहे थे वो। ठीक ठीक। तो वही लड़का इस कमरे में आके सोते सोते के ऊपर एकदम बैठ गया। अच्छा, उधर वो जो दरवाजा वो बंद ही रहता है? ये बंद रहता है जी, वो बंद रहता है जी। वैसे दरवाजा बंद रहता है, लेकिन एक डॉगी अंदर बाहर आता था तो ठंड के मारे वो दरवाजा खोल रखा था ये। अच्छा, जो आरोपी है क्या नाम बताया उसका? हेमंत नाम है जी उसका। हेमंत। क्या मैं एक बार जानना चाहूंगा, क्या हेमंत को पता था क्या कि ओम प्रकाश जी हैं वो इस कमरे में हैं, या फिर वो मतलब ऐसे ही मतलब मौके पे उसको कोई भी मिलता किसी के साथ भी वो हरकत करने के लिए आए थे, या फिर सिर्फ ओम प्रकाश जी के ऊपर ही उन्होंने वारदात करने का प्लानिंग थी? क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, ये तो सबको पता है कि मेरे ताऊ जी यहाँ सोते हैं, ठीक है, बच्चे अंदर सोते हैं। तो वो अंदर घुस के उसने देखा जब दरवाजा खुला हुआ है, तो उसने मौके का फायदा उठाया कि दरवाजा खुला हुआ है, आज घुस जाओ अंदर। फिर जी वो चक्कू को लेकर आए। लाइट भी ऑफ होंगी कमरे में? लाइट ऑफ थी। जब वो ऊपर बैठा है वो अंधेरे में ही कर रहा था। तो उस टाइम पे जब शोर मचाया है जो, तो आस पड़ोस के लोग भी आए होंगे? आस पड़ोस के लोग, सामने के जो लोग हैं आस पड़ोस के, ये आए हैं जी उस टाइम बचाने के लिए जी। तो जो उनकी जो मौत है वो यहाँ पे मौके पे हो चुकी थी या फिर हॉस्पिटल? नहीं जी, ये उस टाइम उनकी सांस चल रही थी, उनकी गर्दन काट दी थी ताकि मर जाए। तो जब लेके गए हैं रास्ते में असोदे पहुंचते वक्त टाइम उनकी एक्सपायर। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने रोड जाम भी किया है, तो रोड जाम करने की क्या वजह क्या थी वो एक बार मैं जानना चाहूँ। रोड जाम करने की वजह ये थी जी कि जो पुलिस थी, प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर रहा था। हमें नहीं लग रहा था कि वो हमारी मदद भी कर रहे हैं। वो आ रहे थे, पूछ रहे थे, बयान ले रहे थे, लेकिन अरेस्ट किसी को नहीं करा। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि जो मुख्य आरोपी है हेमंत, उसने खुद सरेंडर कर दिया था उस रात की सुबह ही जाके उसने, ये क्या सच है? ये जी, गांव के लोगों ने सलाह दी होगी कि आप सरेंडर कर दो, क्योंकि आप अंदर सेफ हैं, बाहर तो शायद हो सकता है कि आपको खतरा है। तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने रोड जाम किया, तो आप लोगों ने जो एफआईआर करवाई, तो उसमें कितने लोगों के नाम आपने दर्ज करवाए? 10 लोगों का नाम हमने दिलवाए। 10 लोगों के नाम आपने दर्ज करवाए, लेकिन एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया, 9 लोग बाहर थे, इस वजह से आपने रोड जाम किया? जी, हम चाहते थे जी कि सब लोगों को अरेस्ट किया जाए, तभी हमें लगेगा जी न्याय हुआ है कुछ। तो रोड जाम करने के बाद कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? उसी टाइम पता लगा कि 4 लोगों को और अरेस्ट कर लिया जी, क्योंकि मेरे से बात हुई थी डीएसपी एसपी साहब को, मैंने ही बुलाया था फोन करके। मैंने अनिल विज जी से बात की थी, उनके पीए से बात की थी, तो उनके पीए ने कहा था कि आधे घंटे के अंदर आपके पास सब आ जाएंगे, डीएसपी और एसपी, उनका नंबर लिखवाता हूँ, आप उनसे बात कीजिए, आप उनके संपर्क में आइए, तो वो आपको बात करेंगे कि क्या है, वो आपकी मदद करेंगे जी। फिर डीएसपी साहब से मेरी बात हुई है, धर्मवीर सिंह जी जो थे, तो उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने बोला बेटे आप ये रास्ता जाम मत करो, क्योंकि रास्ता जाम हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाते हैं। मैं कहा जी आप लाठीचार्ज करना चाहते हैं तो लाठीचार्ज कर दीजिए, लेकिन हम नहीं हिलेंगे यहाँ से जब तक आप न्याय नहीं दिलाएंगे। तो उन्होंने कहा हमें 2 दिन का समय दीजिए। तो मैं कहा 2 दिन में तो अभी तो हमको दाह संस्कार भी करना है, शाम तक दाह हम कर देंगे। तो जब दाह संस्कार हो ही जाएगा तो मैं कहा फिर आप तो आरोपियों को पकड़ोगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होगा, आप हमें टाइम दो थोड़ा सा। तो फिर मैंने उनको खुद कहा मैं जी आपको मैं 1 घंटे का समय देता हूँ, 1 घंटे के अंदर अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, तब तक हम ये कर सकते हैं आपकी मदद कि हम रास्ता इतना खोल देंगे कि जो जाम लग रहा है वो खुल जाएगा। 1 घंटे के अंदर अगर आप कुछ कर देते हो तो हम अब वापिस चले जाएंगे, नहीं तो जी हम और करेंगे फिर। तो फिर क्या रहा जो आपने चेतावनी जो आपने दी है, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई? उन्होंने मेरे से जो कमिटमेंट किया, इवन मैंने उनको कमिटमेंट में ये भी कहा कि आपकी बातों पे मुझे विश्वास नहीं है, क्या मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मेरी वीडियो बनाओ, मैं आपको कमिटमेंट, आपको भरोसा देता हूँ कि आप को मैं निराश नहीं होने दूंगा, आपके परिवार को निराश नहीं होने दूंगा, मैं तुरंत एक्शन लूंगा। फिर उन्होंने डीएसपी साहब ने सीआईए टीम, जो कि दिल्ली के अंदर क्राइम ब्रांच बोलते हैं, तो यहाँ की सीआईए टीम को उन्होंने हमारे साथ तुरंत ही उन्होंने नंबर लिखवाया, मेरा कॉन्टेक्ट में लाया गया। फिर वो तुरंत मौके पे पहुंचे भी हैं, आए हैं, तो उसके बाद 4 लोगों को अरेस्ट किया गया यहाँ से जी।
तो अब टोटल कितने लोग अरेस्ट हैं? सुनने में आता है जी 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, हेमंत समेत। हेमंत समेत हेमंत के अलावा 8 लोग हैं। 8 लोग हैं तो आपने 10 लिखवाए थे, जी। तो 10वां जो है वो कौन है और क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है अभी तक? देखो उस लड़के का नाम तेलू कहते हैं, हुँ, तेलू उर्फ जोगिंदर। हुँ। तो ये कौन है ये? ये तेलू जो है ये हेमंत का चाचा है अच्छा, अच्छा। जी। ये तो ये फरार अभी है या फरार है, ये भी पकड़ में नहीं आया है। हुँ, जब ये पकड़ में आ जाएगा, चार जब सारे 10 के 10 पकड़ में आ जाएंगे, तभी हमें थोड़ा लगेगा कि जी हमारी जो बात कमिटमेंट की गई थी हुँ, हुँ। वो पूरी हुई है। अच्छा, बाकी जो परिवार के जो सदस्य हैं जिनमें महिलाएँ भी शामिल होंगी, वो सभी गिरफ्तार हैं? जी, महिलाएं भी गिरफ्तार हैं सभी गिरफ्तार हैं। जी। तो अभी जो आपने फिर अंतिम संस्कार उनका कर दिया उनकी गिरफ्तारी के बाद? जी, जी। तो अभी आगे आप लोग क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? किस तरह की सज़ा की आप अपील कर रहे हैं? हम जी देखो हम न्याय चाहते हैं। हुँ, हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है परिवार के साथ, हुँ, ये हो सकता है पड़ोस में और किसी के साथ भी हो सकता था। हुँ, हुँ, अगर आज हम आवाज नहीं उठाते हुँ, हुँ, तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ती। हुँ, ये करते करते शायद ये दूसरे लोगों तक पहुंचते, हुँ, हुँ, कल को किसी और पे वार करते। हुँ, हुँ, ठीक है, तो ये चलता रहता। हुँ, तो इनको रोकने के लिए हमने ये आवाज उठाई थी, अपने गांव के लिए, हुँ, अपने परिवार के लिए, हुँ, अपने हुँ। बच्चों के लिए। जी, जी। जी, जी। अभी प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से हमारी ये अपील है जी, जितने आप लोगों ने पकड़े हैं, हुँ, हमने सुनने में आया है कि 9 पकड़े हैं, हुँ, हमने देखा नहीं है। हुँ, एक बार हमारे को 9 के 9 लोग जो 10 लोग हम चाहते हैं 10 के 10 लोगों को गिरफ्तार करके हमें एक बार दिखा दिया जाए, देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं ताकि हमारे को ये विश्वास हो जाए, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे हम विश्वास नहीं करते। हुँ, जब आँखों से देखेंगे तब हमें विश्वास होगा हुँ, कि जी ये सारा इन लोगों को पकड़ लिया गया है, हुँ। तब हम थोड़ा-सा जी शांत तो होंगे। क्या क्या जवाब मिला क्या आपको? अभी जी हमें सुनने में जो आया तो 9 लोग हुए हैं, हुँ, 9 लोग हमने देखे नहीं है। हुँ, हम चाहते हैं 10 के 10 लोग हम जब देख लेंगे, तब हम कहेंगे कुछ। हुँ। जी। तो भाई वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुँचे और जो जिस तरह से भाई ने बताया, नाम क्या बताया था आपने? विकास। विकास। विकास ने जो बताया है कि इन्होंने जो कदम जो उठाया वैसे तो परिवार का ही मामला है क्योंकि पड़ोस में है, परिवार में ही है, वो लोग भी बिरादरी में भी हैं और इनका कहना है कि कल को कोई और बड़ी वारदात को वो लोग अंजाम देते, तो इससे पहले ही जो है इन्होंने पूरे परिवार को जो है सलाखों के पीछे जो है पहुँचाने का जो काम किया है। इस तरह की जो अपराध जो उन लोगों ने किया है और इसकी सज़ा जिस तरह की जो होनी चाहिए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि इस तरह के जो अपराधी होते हैं, उनको किस तरह की सज़ा उनको मिलनी चाहिए। बाकी जो परिवार है, जो जो अपराधी का जो परिवार है, उस परिवार का रिकॉर्ड कैसा है, वो भी जो है हम यहाँ के गाँव के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या उन्होंने पहले भी किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया है या फिर ये फर्स्ट टाइम है? और आगे जो है आस-पड़ोस के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनको क्या लगता है, उनकी क्या कुछ माँग है, वो भी हम गाँव वाले से बात करेंगे। और जो इनकी जो भाभी जी हैं, जो मौके पर मौजूद थी, जिनको चोटें लगी हैं अपने ससुर को बचाते वक़्त, उनसे भी हम बात करेंगे और उनके जो हस्बैंड हैं, उनसे भी बात करेंगे। पूरे परिवार से हम कोशिश करेंगे बारी-बारी से बात करने की। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।